जो है बीजेपी आएगी। एमपी में तो बीजेपी लगती है। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मोदी सरकार ही आएगी। बीजेपी ये लगता है। हाँ। वही कहते हैं ना, पहली पीढ़ी कमाती है, दूसरी पीढ़ी संभालती है, तीसरी पीढ़ी खत्म कर देती है। वही कर रहे हैं राहुल जी। जब तक राहुल गांधी है तब तक यही होता रहेगा। पॉलिटिक्स इज नॉट योर कप ऑफ टी। और राजनीति विरासत में नहीं मिलती है, वो कमानी पड़ती है, जो मोदी जी ने कमाई है। बीजेपी की तरफ ज़्यादा है आई थिंक, क्योंकि नई डेवलपमेंट्स हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। हाँ, मोदी ज़्यादा अच्छा है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें करी है। फॉरेन अफेयर्स से लेकर राम मंदिर भी बनवाया और डेवलपमेंट भी कर रहा है। मैं बिलीव करता हूँ मोदी देश को अच्छा करेगा। सर क्या नाम हुआ आपका? मनोज शर्मा, कहाँ से हैं? इंदौर से ही। इंदौर से ही हैं। क्या कह रहा है इंदौर का इस बार जनता का रुझान चुनाव का? जनता का रुझान तो सब चलते रहता है साहब, कुछ किस करोड़ बढ़ जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन यूँ तो लगता है बीजेपी का ही, पर अब कुछ कह नहीं सकते हैं कि पहले भी ऐसे ही हुआ था, और अब जो है बीजेपी आएगी। क्योंकि मैदान में बीजेपी है, बीएसपी है और कुछ निर्दलीय हैं, कांग्रेस तो गायब हो गई पिक्चर से। कांग्रेस पार्टी नो डाउट सही है, लेकिन क्या है कि उनको जो उनके कैंडिडेट चुनना नहीं आता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बाकी एक जो जनरली मुझे ऐसा लगता है, और सारे जो उनकी गोदी में बिठा रहते हैं लोग बीजेपी वाले। अभी भी देखो, कल ही की अपन ने देखा था एक जो खड़े हो, हाँ इसमें शामिल हो गए। तो अब टेक्निक भी कोई चीज़ है, और भी सब चीज़, अब पावर भी सब आ गया तो पावर सब करा देता है। ये भी वो सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के नेताओं को भनक भी नहीं लगी कि उनके उम्मीदवार जाके मीटिंग कर रहे हैं, सब हो रहा है, पता भी नहीं लग रहा नामांकन ले आ गए। अब यही तो राजनीति है। अब वो तो पहले जो है, जो सफल राजनीतिज्ञ मोदी जी, अब देखो आप कोई भी जो है बीजेपी में कितने बढ़िया लोग हैं। तो आपके पास से कोई, जैसे मैं प्रॉपर्टी ब्रोकर कोई काम करता हूँ और मेरे पास की प्लाट बिक जाए और उसमें कोई उसको नफ्ती करने आ जाए तो क्या बोलेंगे कि आप इतना धंधा करते हो भैया करोड़ों का, और आपको मालूम ही नहीं कि पास का प्लाट बिक रहा है आपका। तो यही तो कलाकारी है, वो जो अपने सब कलाकार ब्रोकर है जो उसने निकाल दिया माल। कलाकारी चल रही है। तो वही देखो, ये तो राजनीति है, इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, और उसमें किसी सत्ता पक्ष को बुरा भी मानना नहीं चाहिए, कारण कि वो तो गेम है भाई। आपको करना तो आप भी कर सकते हो, आपको कोई रोका थोड़ी है। सूरत में इतना बड़ा भी एग्जाम्पल हो गया था, जबकि वो तो बिल्कुल है ना। तो वही तो कह रहा हूँ मैं, आप किसी भी दोस्त आरोपण तो करने देते, फालतू टाइम अपना वेस्ट करते हैं। और ये अक्षय कांति बम तो 2-3 बार ये इंट्यूशन दे चुके थे। एक बार उन्होंने कहा मेरे को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, नामांकन के समय कहा कि कोई नेता ही नहीं आ रहा है, लोग नहीं आ रहे, तो वो इशारा दे चुके थे। तो सर वो तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, आप तक क्लियर ही बोलो, लेकिन अपन को इतनी बोल सकते हैं। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, इन्वॉल्व रहती है। अब आप तो सब गेम खेलता है, गेम में तो कुछ भी चलता है ना, किधर से भी। हाँ, तो वो कितने एकदम क्लियर तो बोल नहीं सकते हैं कि भैया आपने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। मालूम जरूर है कि ये चोरी ये कर रहा है तो चोर है, लेकिन कभी कभी किसी चोर को चोर भी नहीं बोल सकते ना अपन, यार नहीं भैया ठीक है यार, अच्छा देख तो लिया लेकिन जा अभी। अच्छा, आपने प्रॉपर्टी का जिक्र किया, अभी आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है इनहेरिटेंस टैक्स की। जो कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत टैक्स की जो बात कही, उससे थोड़ा बैकफुट पर कांग्रेस नजर आ रही है। उसमें ये देखो, वो जो अब ये तो क्या है, कोई भी चीज़ को मुद्दा बना देते हैं। अब वो कब जाएगा, कब आएगा, कब लागू होगा, अब वो ऐसा तो नहीं जैसे मैंने कमाया मेरी ज़िंदगी में, मैंने मतलब 50 करोड़ 55% उनको तो सुनो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आदमी 1 रुपये के लिए तो पकड़ लेता है आदमी को, जिंदगी पूरी लगा दी ले रहा है यार। 55% सरकार ले जाए। अरे 50 करोड़ का आसामी हूँ, कोई ने 100 रुपये छीन लिया तो अभी उसको पकड़ लूँगा 1 मिनट में कि भाई कैसे ले रहा है यार। और फिर राजनीति को इतनी बड़ी थी नहीं कि मार कूट के ले लेगी यार। अब तो चलता है, सब चल रहा है अपना, कोई नुकसान नहीं हो ना, तो बात पकड़ लेते हैं ना, कोई भी चीज़ को पकड़ लेना चाहिए। अब आपसे कोई पकड़ ले, बोले आप किसी को इंटरव्यू ले रहे हो वैसा वैसा, अच्छे सवाल पूछो, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तो कि वो सब चीज़ें ऐसी क्या बहुत मायने रखती है। जी, आपका क्या नाम है सर? संदीप। यहीं से, इंदौर से? हाँ जी। अच्छा, तो ये मार्केट 56 मार्केट का मैंने काफी नाम सुना, मैं आया पहली बार। खाने पीने का बताते हैं पूरा मार्केट है? बस खाने पीने का ये पूरा वैरायटी है इंदौर में, एक यहाँ और एक सराफा। सराफा लेकिन रात में खुलता है? हाँ, रात को 9 से 2। रात को 9 से 2। हाँ। अच्छा, तो चुनावी क्या माहौल है? यहाँ तो एमपी में तो बीजेपी लगती है। बीजेपी का है। हाँ, कांग्रेस के नेता आगे बोल रहे हैं हम बीजेपी से ज्यादा तो सीटें। कोई लड़ने को ही तैयार नहीं है, वो तो पहले ही छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जब तक राहुल गांधी है तब तक यही होता रहेगा। ये बहुत लोगों ने वो बोला। आजाद पूनावाला ने उसको साफ साफ 2017 में बोल दिया था, सर पॉलिटिक्स इज नॉट योर कप ऑफ टी। और राजनीति विरासत में नहीं मिलती है, वो कमानी पड़ती है, जो मोदी जी ने कमाई है। 15 साल आरएसएस का प्रचारक रह के, 10 साल सीएम रह के। इससे अच्छा राहुल गांधी भी कहीं के सीएम बनते, अपने आप को प्रूव करते तो ठीक था। निचले स्तर से ऊपर। हाँ, वो 2004 में आकर के जस्ट डायरेक्ट अपनी फैमिली सीट से आ गए, इसलिए वो जीत गए। फैमिली सीट भी वो बस
यही राजनीति है। काम नहीं करेंगे तो फिर फैमिली सीट कहाँ तक मिलेगी? वही कहते हैं ना, पहली पीढ़ी कमाती है, दूसरी पीढ़ी संभालती है, तीसरी पीढ़ी खत्म कर देती है। वही कर रहे हैं राहुल जी। क्योंकि मैंने ये भी देखा, मैं भारत जोड़ो यात्रा भी कवरेज करने गया था, तो एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों का। वहाँ पर मैंने देखा प्रियंका गांधी वाड्रा के जो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, उनके पोस्टर लग गए हैं हमारे भविष्य के भावी, मतलब भावी नेता। मतलब आज तो रॉबर्ट वगैरह भी बोल रहे हैं कि है ना, बरेली से लोग चाहते हैं, रायबरेली से कि मुझे, अमेठी से कि लोग मुझे चाहते हैं, वहाँ के जनता चाहती है, हमने सोनिया गांधी को जिताया था। ऐसे कांग्रेस में सब जब जितने चाटुकार है सब जब खत्म होंगे तभी कांग्रेस बढ़ेगी। वो परिवार से जब तक निकलेंगे हाँ नहीं। बस बस बिल्कुल सही। चलिए ठीक ठीक। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? चिरायु, कहाँ के रहने वाले हैं? बस यहीं का। यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, युवा जो है उनका इस लोकतंत्र का त्योहार चल रहा है, पता होगा आपको, चुनावी माहौल है, युवाओं का रुझान किसकी तरफ? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं, बट बीजेपी की तरफ ज़्यादा है आई थिंक, क्योंकि नई डेवलपमेंट्स हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। अब देखते क्या होता है आने वाले इलेक्शंस में। तो आप पर्सनली बीजेपी के साथ? हाँ कह सकते हैं। कभी कांग्रेस में नई लीडरशिप आई, उसका देखते क्या होता है। फिर इंदौर में तो कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं है। प्रत्याशी नहीं बचा। हाँ वही, अब देखते क्या होता है आगे में। अच्छा, कुछ देखेंगे नया, नेशनल लेवल पर भी नई लीडरशिप को देखेंगे? हाँ कांग्रेस की तरफ से आनी चाहिए नई लीडरशिप आई थिंक। अभी जब तक राहुल गांधी है तब तक थोड़ा वो बहुत टाइम से वही है। बहुत टाइम से वही है। जी ठीक। जी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिव्यांश जैन है, कहाँ के रहने वाले हैं? यही इंदौर का। इंदौर के रहने वाले हैं। आप किसके साथ हैं इस चुनाव में? मैं वैसे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ चुनाव में, और मैं ऐसे हूँ भी नहीं किसी की साइड, बस जो अच्छा कर दे यहाँ का वो उसके साइड है। फिर भी कुछ कोई बेटर लगता होगा, मोदी या राहुल गांधी? हाँ मोदी ज़्यादा अच्छा है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें करी है, फॉरेन अफेयर से लेकर राम मंदिर भी बनवाया और डेवलपमेंट भी कर रहा है। यानी कि डेवलपमेंट का मुद्दा और फॉरेन पॉलिसीज का भी मुद्दा काफ़ी है। हाँ हाँ, तो हाँ ज़्यादा मतलब बीजेपी के उसमें जाता है मेरा सपोर्ट। हाँ आइए और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। और चूंकि शाम का माहौल है तो पूरा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोग जो हैं वो यहाँ पर शाम को आए हैं। आप खाने पीने, छप्पन मार्केट इसी के लिए जानी जाती है। सर क्या नाम है आपका? अमित शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? रीवा। रीवा के रहने वाले हैं। अच्छा सर, क्या इस बार का लोकतंत्र का त्यौहार चल रहा है, चुनावी माहौल क्या समझ में आ रहा है इस चुनाव? चुनाव का अभी तो बेसिकली न्यूज़ काफ़ी टाइम से मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन जिस हिसाब से देख रहा हूँ तो वोटिंग्स कम पड़ रही हैं। उसके रीज़न हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, तो वो उनके ऊपर है। किसकी सरकार आती नजर आ रही है? अभी तो जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मोदी सरकार ही आएगी। तो कोई कारण इसके पीछे आपको लगता हो, कोई रीज़न? रीज़न बहुत सारे लोग मोदी जी को पसंद भी करते हैं और सारे बड़े बुज़ुर्ग पसंद करते हैं। हम लोग भी बहुत सारी चीज़ों में उन्हें एडमायर करते हैं। लाइक जितनी भी करंट चीज़ें हो रही हैं, एटलीस्ट रोड डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स भी बहुत सारे बढ़ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि चाहे पॉवर्टी भले थोड़ी बहुत बढ़ी हो, रोज़गार कम हुआ हो, क्योंकि हर किसी को एम्प्लॉयमेंट दे पाना सरकारी नौकरी देना होता है। पॉसिबल नहीं है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब देना हर किसी को पॉसिबल नहीं है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए हर किसी को रिकमेंड किया जा रहा है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे, हमारे ये 2-4 फ्रेंड लोग हैं, ये लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ मुद्रा लोन है जैसे। हाँ मुद्रा लोन, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके थ्रू, इनफैक्ट मैं बैंक में काम करता हूँ, हम खुद ही करते हैं जी। मुद्रा लोन का आपको पता होगा अभी 10 लाख की लिमिट है, 10 लाख मिलता है, लेकिन इस बार के मैनिफेस्टो में है कि सरकार बनेगी अगर बीजेपी की तो इसको डबल कर दिया जाएगा, 20 लाख तक का दिया जाएगा। तो आप बैंक उस सेक्टर से भी जुड़े हैं, तो आप इसमें कैसे देंगे लोगों को और इससे अपॉर्चुनिटी मिलेगी? ऑब्वियसली सभी जितने भी लोग हैं जो एक्चुअली कुछ ना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्क डालना चाहते हैं, बहुत सारे इनोवेटिव चीज़ें आ रही हैं, तो उसके बेसिस में हर किसी को, हम तो फाइनेंस के लिए बैठे ही हैं, हमें तो देना ही है, मजबूरी है हमारी। तो सरकार का भी प्रेशर रहता है फिर उस चीज़ के लिए। जैसे पीएम स्वनिधि भी आई थी, 10-20 हज़ार के लोन, वो भी हमने बहुत बांटे हैं। बहुत सारे लोग आए हैं, आप आए हैं, बहुत सारे आए हैं और बांटना पड़ेगा क्योंकि उनकी ज़रूरत है, और हम हेल्प नहीं करेंगे तो कोई और कैसे हेल्प करेगा। यानी कि इस नाते देखा जाए जो स्वरोजगार की जो बात की जाती है, इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, और आप खुद उस सेक्टर से जुड़े हैं तो आप बता रहे हैं कि लोग आते हैं। श्योर जी बिल्कुल। तो यही कारण है कि समर्थन अभी बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, मिलेगा, हमारा भी मिलेगा, यूथ्स का तो खासकर मिलेगा जी। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। आइए और लोगों से चर्चा करेंगे। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रकाश है जी। यहीं के रहने वाले हैं? यस सर। मुझे तो पहले बहुत जबरदस्त है आप। सर ये तो मुझे शानदार है आपकी।
ये तो बचपन ही शौक है सर। बचपनी शौक है, ये भी एक शौक होता है। ये सर। अच्छा, चुनाव का क्या माहौल समझ में आ रहा है? चुनाव का अभी तो सर माहौल कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। कि राजनीति क्या चल रही है, इसके मामले में क्या बताए, कुछ कह नहीं सकते आपके हिसाब से कौन बेटर है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? सर जी। अब तो जो अभी जिसका जो माहौल रहता है, जिसका पल्ला भारी रहता है वही बनता है, जो चल रहा है। और फिर ये तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यहाँ से तो कांग्रेस अब बची नहीं चुनावी मैदान में, उनके प्रत्याशी नहीं नामांकन वापस। हाँ सर, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर ये न जाने क्या हुआ कि ये नाम वापस ले लिया। ये बहुत गलत, अच्छा नहीं हो रहा, मतलब जैसा हो रहा है। अब वोटर भी वोट डाल रहा है, अपना वोट का अधिकार समझ रहा, मगर कहाँ पे खरीदा बिक्री हो जाती है। और आदमी का जो वोट खरीदा हुआ है, आदमी का जो वोट काम में नहीं आ रहा है कि अपन ने वोट कहाँ डाला है। प्रत्याशी तो अभी भी है मैदान। हाँ, तो वो तो बहुत बढ़िया है, अभी तो 14 प्रत्याशी है। मगर अब जनता को समझना चाहिए कि अपना वोट का हक अधिकार जो अपन को जिस तरह से चाहिए उसको देना। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर आपका क्या नाम हुआ? हमें रघुनाथ। रघुनाथ जी, कहाँ के रहने वाले? हमें इधर हमारा सन काम करता है। अच्छा, वो सोलर कंपनी में। हमें कर्नाटक से। आप कहाँ से? कर्नाटक, बेंगलोर। बेंगलोर से हैं। बेंगलोर से। क्या माहौल समझ में आ रहा है सर चुनाव का? मोदी मोदी मोदी। Yes. कर्नाटक में क्या हुआ इस बार? कर्नाटक में थोड़ा कम आता है। इस बार लेकिन आएंगी सीटें नहीं है। आएंगे वो 15 आएंगे, 12 to 15। आपका क्या नाम है? वेंकट। वेंकट, आप यहीं इंदौर में रहते हैं? हाँ, इंदौर में रहता है। अच्छा, उन्होंने बताया आप सोलर कंपनी में हाँ, सोलर कंपनी में। अच्छा, तो मैं आपसे शुरुआत ये करना चाह रहा हूँ कि अभी बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक चीज़ पर बहुत वो जोर दे रहे हैं, बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं पीएम मोदी खुद हर जगह, सूर्य घर योजना का। वो आप जानते होंगे इसके बारे में कि घरों के ऊपर सोलर लाइट लगा के फिर 300 यूनिट मुफ्त बिजली। अब आप खुद इस कंपनी में हैं, कैसे आप इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं? आई थिंक बहुत ये क्या बोलते हैं अच्छा होगा, बट इंडियन कंपनीज बढ़ावा देता तो वो अच्छा होगा, फॉर श्योर बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो यानी कि फ्यूचर इसमें जैसे देख सकते हैं। देख सकते हैं या क्या बोल रहे हैं। अच्छा, और बाकी चुनाव का क्या लग रहा है इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी ये लगता है। हाँ, तो कोई रीजन इसके पीछे? मैं बिलीव करता हूँ मोदी देश को अच्छा करेगा, सो इसलिए। इसीलिए उनको। हाँ, आइए और लोगों से चर्चा करेंगे यहाँ। जी, क्या नाम हुआ? एक मिनट रुक जाइए। सगीर, सगीर जी, कहाँ के रहने वाले? बिहार। बिहार। यहाँ पर काम करते हैं। काम करते हैं। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कौन आ रहा है, किसकी सरकार आ रही है? जिसकी आ जाए, अपने को किसी से एतराज नहीं है। आप किसको चाहते हैं? मैं क्या चाहूँगा, मैं तो यही चाहता हूँ जो भी आए बस अच्छे आए, अच्छे करे, देश के लिए करे। मोदी, राहुल गांधी? नहीं, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। कोई भी आ जाए, सबको मौका भी मिलना चाहिए आने का। कैसा लगा मोदी सरकार? सब बढ़िया था। आपका क्या नाम? मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान। आप कहाँ से? मैं बिहार। आप भी बिहार से। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? इसकी सरकार आएगी, मोदी सरकार जैसा नियम कानून चला रहे उसी का सरकार आएगा। मोदी सरकार आएगी? हाँ, राहुल गांधी का हर जगह से विधायक तोड़ रहा है तो सबको तोड़ रहे हैं अंकल। चलो जाओगे? हाँ। क्या नाम हुआ आप? भावेश। भावेश। कहाँ के रहने वाले? हम नागपुर के। नागपुर से हैं? हाँ। अच्छा, तो नागपुर में क्या माहौल चला इस बार? चुनाव का क्या 50% चला है 50% बस। हाँ, तो देश भर का क्या माहौल समझ में आ रहा है इस बार? उसका तो आइडिया नहीं है, बाकी बीजेपी जो दिख रही है। बीजेपी दिख रही है। हाँ। नागपुर के नेता जो आते हैं उनका तो कांग्रेस भी जो है नाम लेती है, विपक्ष भी तारीफ करता है उनकी। हाँ, नितिन गडकरी है वहाँ। हाँ। तो जनता के बीच में क्या छाप है नितिन जी? अच्छी है। अच्छी छाप। हाँ। जब विरोधी इतनी तारीफ करते हैं तो बाकी मोदी जी का काम कैसे देखते हैं? बढ़िया है। बढ़िया है मोदी। हाँ। जी, आ जाइए ना सर। क्या नाम हुआ आपका? हेमंत पालीवाल। कहाँ के रहने वाले? इंदौर। इंदौर से हैं। क्या माहौल है चुनाव का इस बार? पूरा माहौल ही खत्म हो गया। खत्म हो गया। 14 प्रत्याशी तो है मैदान में। एक तरफा जीत है बीजेपी की। 14 प्रत्याशी तो हैं लेकिन मैदान में वो किसी काम के नहीं है। किसी काम के नहीं। हाँ, किसी काम के नहीं। कांग्रेस थी, थोड़ा मजा आता कांग्रेस के, कांतिलाल बम। हाँ हाँ, मजा नहीं आएगा। अब तो एक तरफा हो गया ना सर, बिल्कुल। हाँ,
आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया? बिल्कुल कम हो गया, अब है ही नहीं, तड़का ही नहीं लगा है। अभी जैसे हम ये भी देखते हैं जब चुनाव आता है बहुत सारे जो है उल्टी सीधी चीज़ें भी चलती हैं, अब कुछ फेक वीडियोस भी वायरल होते हैं, अब कुछ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े गए, वो अमित शाह के फेक वीडियोस वायरल कर रहे थे। देखा वीडियो? हुआ है। हाँ, वो ये फेक वीडियो वायरल करके क्या वोट मिलेगा लोगों को? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसा करने से क्या मतलब है? अफवाह उड़ा रहे, संविधान बदलना है, ये बदलना है, उससे क्या होगा? जब कुछ हो ही नहीं सकता, वो जब मोदी जी बोल ही रहे कि ऐसा कुछ करना ही नहीं है, तो फिर इससे क्या मतलब? अच्छा, आपने ये भी सुना होगा फिर बीजेपी पर आरोप लगता है कि ये धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन अब खुद सलमान खुर्शीद को जानते होंगे आप, उनकी भतीजी वो जो पूर्व मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री। मुस्लिम, हाँ, उनकी भतीजी जैसे मुस्लिम समाज के बीच में जाकर बोल रहे हैं कि अब आप लोग जिहाद करो, वोट जिहाद करो। अब नया टर्म दे दिया उन्होंने, वोट जिहाद। पता मैंने वो नहीं सुना। आप सब वोट हमें दो, जो नहीं देता है उसका हुक्का पानी बंद कर दो, जो बीजेपी के साथ जाता है। तो क्या ये नफरत नहीं है? वो नहीं सुना मैंने अभी, उससे उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। राहुल गांधी का राहुल गांधी तो सर नाम का है, पप्पू है वो। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? वो पार्षद बन जाए, वो तो